जय हिंद छात्रों पिछली कक्षा में मैंने एटिकेट्स के बारे में बताया कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में एटिकेट्स का क्या महत्व है। आज इस कक्षा में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फिगर्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज है, यानी इंग्लिश कन्वर्सेशन के सिलेबस का तीसरा चैप्टर है ये। तो आइए आज हम इस तीसरे चैप्टर के बारे में जानें। चैप्टर थर्ड, इसे हम बोलेंगे फिगर्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज, यानी बोल चाल के छोटे छोटे शब्द, बोलचाल के छोटे छोटे शब्द। प्रायः देखने को ये मिलता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में छोटे छोटे हैं लेकिन वो भाव बहुत बड़ा निकालते हैं और प्रायः उनका हम यूज करते हैं। वो हमारे संपर्क के यूज में प्रायः रहा करते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे वर्ड्स को इग्नोर करना सही नहीं है। आइए हम उन सारे छोटे छोटे वर्ड्स को जानें। बारी बारी से मैं लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलिए और इसका आप रिहर्सल करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। आप खुद ब खुद बहुत हद तक चंद दिनों में अंग्रेजी बोलना चालू करेंगे फिगर्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज के जरिए। तो नंबर 1 में है हेलो लिसन। हेलो लिसन का मतलब होता है अजी जरा सुनिए, अजी जरा सुनिए। नंबर 2 में है व्हाट अबाउट यू। आप कैसे हैं। नंबर 3 में आप जानेंगे कि क्या है, जैसे कीप क्वाइट, या बी साइलेंट, यानी शांत रहें, या चुप रहो, या खामोश। इतने इसके हिंदी शाब्दिक अर्थ हैं। नंबर 4 में आप देखिए गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहां से फौरन चले जाओ। यहां से फौरन चले जाओ। इसके बाद नंबर 5 में देखिए फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक गिलास पानी लाएं। ठीक, चलिए। नंबर 6 ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। इसका क्या मतलब है? यहाँ फेच और यहाँ ब्रिंग, इन दोनों का मतलब ये है
कि यदि पानी का गिलास सामने में रखा हो और हम इशारा करके बता रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, तो वहाँ हम ब्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि कहीं से जाके या दूसरे कमरे में रखा हो या कहीं अन्यत्र गिलास का पानी रखा हो और हम बोलते हैं कि वहाँ से जाकर पानी लाओ, तो वहाँ हम फेच का इस्तेमाल करेंगे। फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 7 में देखें, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। बाजार से सब्जियां लाओ। बाजार से सब्जियां लाओ। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु हम कहीं दूर से जाकर लाते हैं, जैसे मार्केट से सामान खरीद कर लाते हैं या किसी दूर अन्यत्र जगह से हम सामान खरीद कर लाते हैं, तो वहाँ से लाने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, न कि फेच और ब्रिंग का। फेच और ब्रिंग नज़दीक की वस्तुओं को लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और गेट दूर की वस्तुओं को लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब आप 3 का मतलब समझ गए होंगे कि तीनों के यूज में फ़र्क है, फेच, ब्रिंग और गेट। इसके बाद अगला नंबर 8 में आप देखेंगे, टेक इट फ्रॉम हेयर। इसे यहाँ से ले जाओ। इसे यहाँ से ले जाओ, यानी इसका इस्तेमाल हम कहीं से कोई वस्तु जब उठाकर हम ले जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टेक इट फ्रॉम हेयर। यानी इट के बदले जो भी वस्तु आपको बोलना हो उस वस्तु के बारे में बोलिएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसे ले जाओ। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप जल्द नोट डाउन कर ले। आइए नंबर 9, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस या डू योर वर्क। इसका मतलब है अपने काम से मतलब रखो। अपने काम से मतलब रखो। नंबर 10 में आप देखेंगे, देखिए, हरी अप प्लीज। हरी अप या मेक हेस्ट, जल्दी फटाफट करो। फटाफट करो यानी जल्द करो। नंबर 11 में आप देखेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। ये देखा आपने। इसके बाद नंबर 12। नंबर 12 में देखिए, इट्स टाइम आई वेंट अवे। मेरे जाने का समय हो चुका है। यानी इट्स टाइम आई वेंट अवे का मतलब मेरे जाने का समय हो चुका है। इसके बाद देखिए,
शट अप यानी चुप रहो या खामोश। नंबर 13 में शट द विंडो, इसके बदले आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी खिड़की बंद करो। नंबर 14 ओपन द डोर, दरवाजा बंद करो। चलिए, इतना आपने देखा नंबर 14 तक, इसे मैं मिटा रहा हूं। मुझे यकीन है आपने इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। नंबर 15 दैट्स एनफ, काफी है यानी पर्याप्त है। नंबर 16 नाउ, बस रहने दो। नंबर 17 सर्व द फूड, खाना परोसो। नंबर 18 इट्स ए हार्टी डिश, यह तो लाजवाब या स्वादिष्ट भोजन है। चलिए नंबर 19, नंबर 19 में क्या है? नंबर 19 में देखिए, warm the lamp, बत्ती जला दो। नंबर 20 पुट आउट द लैंप, बत्ती बुझा दो। नंबर 21 टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो। टर्न ऑन द फैन मतलब 22 टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ट्वेंटी 23 में देखिए, स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब जला दो। ऊंचे 24 स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब बुझा दो। चलिए नंबर 25 में फ्लश द वाटर,
पानी चला दो। 26 में है डोंट कवर द रिस्क, जोखिम मत उठाओ, जोखिम मत उठाओ। 27 में कीप लेफ्ट, बाएं चलो। 30 कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। 31 कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। 32 कीप स्पीकिंग मीन्स बोलते रहो। 32 टू लेट, टू लेट का मतलब ये एक फ्रेज है, मकान खाली है। ये देखा आपने, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद 33 द हाउस इज ऑन हायर, यह मकान किराए के लिए है। चलिए नंबर 34 में देखिए, एज यू लाइक या एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद 35 में है फॉलो मी, मेरी बात सुनो। 36 में लिसन टू मी, मेरी बात सुनो नहीं, सॉरी, मेरी बात मानो। 36 लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो। नंबर 37 में क्या है, पे अटेंशन ऑन मी, मुझ पर ध्यान दो। 38 में क्या है, डू यू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड, समझे। ये 39 में आप देखिए, ओह
आई सी, अच्छा, अब मैं समझा। 40, 40 में आप देखिए, आई हैव नो अफेयर विद यू, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये देखा आपने, इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सारे। अब आइए 41, 41 आपने देखा, द हाउस इज एबेंडन्ड, एबेंडन्ड यानी मकान क्षतिग्रस्त है, यानी बर्बाद, कोई रहता नहीं है, ये बर्बाद हो चुका है। 42 में देखें, आई एम अनडन, आई एम अनडन, मैं तो बर्बाद हो गया। 43 में आप देखिए, आई शैल टीच यू लेसन, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। 44 में देखिए, आई रिमेंबर, मुझे याद है। 45 में देखिए, पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। 46 में देखिए, रिकलेक्ट, जरा स्मरण करो। 47 में देखिए, टेक ऑफ द कोट, कोट उतार दो। 48 में देखिए, द पेन इज यूज्ड अप, यानी स्याही खत्म हो चुकी है, स्याही खत्म हो चुकी है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब 49 में देखिए, 49, आई शैल नेवर लीव यू, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। 50 में देखिए, व्हाट
इज यानी वाज द मैटर, बात क्या है। कहने का मतलब ये कि बोलचाल के जितने भी शब्द हैं ये आप खुद भी बना सकते हैं। इसका जब इम्पेरेटिव मैं जब बताऊंगा, जब उस चैप्टर में मैं चलूंगा तो उसका शॉर्टकट फार्मूला है PV1 को आगे कर देना है, तब प्लस ऑब्जेक्ट देना है, तब प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट देना है। ये इम्पेरेटिव का बहुत ही सटीक फार्मूला है और सॉलिड फार्मूला है। जैसे उसे जाने दो, इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। तो प्रिंसिपल वर्ब कौन है इसमें, जाने देना, तो दो की अंग्रेजी लेट, और तब इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, तो लेट हिम या हर, पता तो चल नहीं रहा है कि लड़का या लड़की, तो जाने, लेट हिम गो, उसे जाने दो। ऐसे करके जैसे यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसकी अंग्रेजी आपको बनाती है क्या, प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब आओ, कम, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ दे दीजिए है। इस तरह आप भी बना सकते हैं। और फिगर्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज के जितने भी शब्द हैं वो आप बखूबी सीख सकते हैं। तो छात्रों, आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है। अब अगले क्लास में मैं आपको एक्सक्लेमेशंस के बारे में बताऊंगा, उसके जितने भी अव्यव्स हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, वो मैं डिक्टेट कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।